All right, all my dear students. So इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे हाउ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस. लाइक इन दिस एग्जांपल डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू e raised to minus t sin t. ये प्रॉब्लम हमारे सामने है व्हेन y नॉट इक्वल टू 0 एंड y डैश नॉट इक्वल टू 1. y is depending on independent variable t. ओके, सो क्वेश्चन समझते हैं पहले हम लोग. ये कैपिटल डी जो होता है इज इक्विवेलेंट टू डी बाई डी टी. बिकॉज हम प्रिंटिंग प्रेस करते हैं तो इंक ज़्यादा खर्च होती है, टाइपिंग में भी बहुत दिक्कत होती है बार बार डी बाई डी टी लिखना, इसलिए कैपिटल डी हम लिखते हैं. तो कैपिटल डी वाई इज डी वाई बाई डी टी एंड डी स्क्वायर वाई स्टैंड्स फॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. ऑल्सो वाई नॉट इक्वल टू 0 मीन्स द वैल्यू ऑफ वाई at t equal to 0 is 0 and y dash naught is the value of dy by dt at t equal to 0 is 1. क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी है सॉल्व करने से पहले. जब इस क्वेश्चन को पूरा आप समझ लोगे ना तो जरूर से आप पेपर पे सॉल्व करना खुद से. आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. ये 3 स्टेप्स, ये 3 जो मेन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, याद रखना. लैपलास ऑफ y को हम लोग y बार बोलेंगे. लैपलास ऑफ y डैश यानी l dy by dt is s y बार माइनस फाई नॉट एंड l y डबल डैश और डी l ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y इज s स्क्वायर y बार माइनस s y नॉट माइनस y डैश नॉट. ये इस तरह से चलता रहता है, याद रखिए. हमारे केस में अभी हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड. तो ले लो आप लैपलास ट्रांसफॉर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, लैपलास ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैपलास ऑफ dy बाई dt प्लस 5 टाइम्स ऑफ लैपलास ऑफ y. और यहाँ क्या होगा, साइन t का हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. शिफ्टिंग थ्योरम के कारण s की जगह s प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा. ये सब क्लियर है आपको. अब यहाँ पर हम लोग ये जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट पेज पे सीखा था हम एक एक करके यहाँ पर पुट अप कर देंगे. तो एस स्क्वायर वाई बाय माइनस एस वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट, ठीक है. यह आएगा आपका लैपलास ऑफ डबल डेरिवेटिव के लिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस वाई बार माइनस वाई नॉट प्लस 5 वाई बार एंड राइट साइड में बिल्कुल वैसे की वैसी वैल्यू आएगी. इसको आप ध्यान से समझ लीजिए. अब टाइम हैज कम टू पुट द वैल्यूज. दीज वैल्यूज आर इनिशियल वैल्यूज. वाई नॉट इक्वल टू 0 इज योर 0 एंड वाई डैश नॉट इक्वल टू 1. तो यह रख दो वैल्यूज. जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखो एस स्क्वायर वाई बार माइनस 0 माइनस 1 2 एस वाई बार, बिकॉज वो तो 0 ही हो जाएगा पूरा, प्लस 5 वाई बार. और नीचे मैंने क्या कर लिया, एक्सपांड कर दिया फॉर्मूला प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 2, ठीक है. अब ये जो लेफ्ट साइड का जो -1 है आप उसको राइट में लेके जाओ तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है. अगर मैं ज़रा फास्ट जा रहा हूं तो आप उसको पॉज करके समझिएगा स्टेप को. यहां तक तो क्लियर होगा आई विश. अब यहाँ हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है और ये जो लेफ्ट में पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना है. फाइनली आप इस फॉर्मेशन तक पहुंचोगे और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फाइनली इन तरह की फॉर्मेशंस तक पहुंचना पड़ता है और ये फॉर्मेशन एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए. देखिए मैंने अपने 10 से भी ज़्यादा साल के एक्सपीरियंस में बच्चों के बहुत सारे कॉपीज चेक की एग्जाम्स की. तो जो टीचर की जो कॉपी चेक करना होता है ना उसकी मेंटालिटी ये होती है कि फटाफट चेक करना है. वो जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को चेक करता है. तो ये वो टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का. यहाँ पर एग्जामिनर चेक करेगा कि ये फॉर्मेशन सही बना कि नहीं बना. उसके अब बेसिस पे वो आगे चेक करेगा नहीं करेगा. ये गलत है तो वो आगे देखेगा नहीं. अब उसके मूड पे वो कैसे नंबर देगा. ये फॉर्मेशन आप गलती मत करना बनाने में, ठीक है. सो यहाँ आपने एक बात नोट की होगी कि जो लैपलास लेफ्ट में था वो राइट में आके लैपलास इनवर्स हो गया, ठीक है. अब यहाँ हमें एक बेसिक सी बात समझनी है, वो ये है कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फाइनल जो आंसर होता है वो मिलता है आपको y इक्वल टू एफ ऑफ टी की फॉर्म में. और ये एफ ऑफ टी कैसे मिलेगा, सिंपली इसका लैपलास इनवर्स निकालने के बाद. तो यहां से हमारा प्रॉब्लम चालू होता है. लैपलास इनवर्स ऑफ, अब आप न्यूमरेटर में देखो डिनोमिनेटर में देखो, तीनों टर्म में आपके पास एस स्क्वायर प्लस 2s है. तो मुझे इसको s प्लस 1 होल स्क्वायर बनाना है. बना सकता हूँ. 3 से 1 बोरो कर लिया, 2 से 1 बोरो कर लिया, 5 से 1 बोरो कर लिया. आपको क्या दिखेगा फाइनली, s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 1
एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन एंड एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 4। यहां तक क्लियर है। अब यहां से क्या निकल के आएगा बाहर, जो कि शिफ्टिंग थ्योरम है, e रेज टू माइनस टी लैप्लास इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 2 होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 4 विल रिमेन इन द ब्रैकेट। 2 को तोड़ दो 1 प्लस 1 में और यहां से स्प्लिट कर दो। एस स्क्वायर प्लस 1 की टर्म अलग से और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 4 इज अलग से। तो ये मैंने यहां से 2 पार्टीशन कर दिए। इसको बड़े ध्यान से समझना, यही सारा खेल है। सो जो फर्स्ट टर्म थी उसमें से एस स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो गया और सेकेंड टर्म में आपके पास ये बचा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 4। तो अभी जो सेकेंड टर्म है ना, उसको बाय पार्शियल मेथड से भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का है, तो कन्वर्जन थ्योरम से भी कर सकते हो। इट डजंट मैटर विच वे यू चूज, आई प्रेफर शॉर्ट ट्रिक। सो e रेज़ टू माइनस टी लैप्लास इनवर्स, देखो फर्स्ट टर्म तो बहुत बेसिक कॉमन है, हाफ एडजस्ट कर लेंगे। सेकेंड टर्म में देखो 1/3 एडजस्ट किया है मैंने, 3 एडजस्ट किया है। क्यों? क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, जब नीचे के जो फैक्टर्स है वो सेम नेचर के हो, सेम डिग्री के हो, तो उनके कांस्टेंट का डिफरेंस है 4 and 1 का डिफरेंस 3, इसलिए हम लोग 3 एडजस्ट करेंगे। इसकी एक मैंने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर जाके आप देखें तो मैंने 2 मिनट का एक वीडियो बना रखा है जिसमें ये शॉर्ट ट्रिक एक्सप्लेन की है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3 एडजस्ट करेंगे और 3 को कैसे लिखेंगे, 4 - 1, और फिर हम एस स्क्वायर को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि आपको नीचे के दोनों फैक्टर्स ऊपर रेप्लिकेट हो, रिफ्लेक्ट हो। तो उसके बाद आपको जब यहां से स्प्लिट करोगे, हमारी पुरानी आदत है, पुरानी चाल, स्प्लिट करेंगे तो देखो बाकी सब वैसा वैसा ही रहेगा और 1/3 ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब ये तो हलवा हो गया। अब तो सीधे फॉर्मूले लगा के आपको आगे जाना है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, जीत गए जंग। e रेज़ टू माइनस टी ब्रैकेट में आएगा sin 2t/2 प्लस 1/3 sin t माइनस अगेन sin 2t/2, क्योंकि सेम है वो चीज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का। अब देखो 1/3 टाइम्स हम लोग करेंगे sin 2t/2 को, तो वो sin 2t/6 हो जाएगा और हम लोग ये पहले वाले sin 2t/2 को साथ में क्लब कर देंगे उसको। तो sin 2t/2 माइनस sin 2t/6 प्लस sin t/3। अब हाफ माइनस 1/6 कितना होता है, इट इज 1/3। सो फाइनली यू गेट e रेज़ टू माइनस t sin 2t/3 प्लस sin t/3 इज योर आंसर। तो यहां तक पहुंचना है आपको, तब जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मेरी बात याद रखना। चलो ये वाला आंसर ले लो 1/3 कॉमन लेके, बुक में ऐसे ही देता हूँ ना, बट मेरी यार बात जरूर याद रखना, वो जो फॉर्मेशन बनाई थी आपने वो सही रखना। वहां गलती कर दी तो नहीं मिलेंगे मार्क्स फिर आपको। इट्स लाइक गलत ट्रेन में चढ़ के आप सही जगह नहीं पहुंच सकते, राइट। और मैं समझता हूँ आप काफ़ी समझदार और मैच्योर स्टूडेंट्स हैं और आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, एंड यू डिजर्व फुल मार्क्स फॉर योर प्रिसिशन, एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक।